माता कात्यायनी कौन है, जानिए अद्भुत रहस्य। नवरात्रि में खासकर माता कात्यायनी की पूजा होती है। छठ पर्व के दौरान भी माता कात्यायनी की पूजा का विधान है। कात्यायनी को माता दुर्गा का एक रूप माना जाता है। आओ जानते हैं माता कात्यायनी के बारे में खास बातें। माँ दुर्गा की छठी विभूति है माँ कात्यायनी। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन होती है। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहते हैं। छठी माता की पूजा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। यहीं पर आद्या कात्यायनी मंदिर शक्तिपीठ भी है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता के केश गिरे थे। वृंदावन स्थित श्री कात्यायनी पीठ ज्ञात 51 पीठों में से एक अत्यंत प्राचीन सिद्ध पीठ है। विजयादशमी का पर्व माता कात्यायनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण मनाया जाता है, जो कि श्री राम के काल के पूर्व से ही प्रचलन में रहा है। इस दिन अस्त्र शस्त्र और वाहन की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री ही कात्यायनी थी। यह नव दुर्गा में से एक देवी कात्यायनी है। कात्यायन ऋषि को विश्वामित्र वंशीय कहा गया है। स्कंद पुराण के नागर खंड में कात्यायन को याज्ञवल्क्य का पुत्र बतलाया गया है। उन्होंने शरह और सूत्र, गरहा या सूत्र आदि की रचना की थी। कहते हैं कि सिद्ध संत श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज के शिष्य योगी 1008 श्रीयुक्त स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी महाराज ने अपनी कठोर साधना द्वारा भगवती के प्रत्यक्ष आदेशानुसार इस लुप्त स्थान पर स्थिति इस श्री कात्यायनी शक्तिपीठ जो राधाबाग वृंदावन नामक पावनतम पवित्र स्थान पर स्थित है का पुनर्निर्माण कराया था। रंभा सुर का पुत्र था। महिषासुर जो अत्यंत शक्तिशाली था, उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वह तब हो देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करे। ब्रह्मा जी एवं सतहु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायिक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था।